अब नहीं बोलेगी मनीषा दीदी तो कब बोलेगी। मनीषा दी ने एकदम सही किया और सही समय पे ही बोला है। ठीक है, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए मनीषा दी को, तो आप लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दी ऐसा क्यों की, किस लिए की, सिंपैथी ले रही है। मनीषा दी को ना सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। और मनीषा दी का नेचर, जो उनका ब्लॉग दिखता है ना शुरू से, सबको पता है कि मनीषा दी का नेचर कैसा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मनीषा दी के बारे में ऐसा मत बोलिए। पहले ही मनीषा दीदी इतनी तकलीफ़ों से गुजर रही है, ऊपर से आप ऐसा ऐसा वीडियो बना दे रहे हैं। कहते हैं ना, जिस पे गुजरता है सिर्फ उसी को पता चलता है भी मनीषा दी के ऊपर क्या गुजर रहा है, क्या फीलिंग है, सिर्फ मनीषा दी को ही पता होगा। आप लोग उसको नहीं शेयर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी का दुख कोई बांट नहीं सकता, तो अभी सिर्फ वही है मनीषा दी के साथ। उनका कोई दुख कभी बांट तो नहीं सकता, हाँ बात करके थोड़े कम किया जा सकता है। और मेन होता है ना कि पति सबसे पहला जो हमारा साथ देता है वो पति। कोई भी तकलीफ़ में ना अगर हमारा पति हमारा साथ देना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पे उल्टा ही है, क्योंकि सचिन भैया ने मनीषा दी को धोखा दिया। तो आप लोग बताइए मनीषा दी का क्या रिएक्शन होता। मनीषा दी ने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं बोलती हूँ, अगर आप और हम होते ना, या मैं होती, या जो भी रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं ना, अगर आप भी होते ना, अगर आपका पति ऐसा करता ना, तो शायद आप उसको छोड़ते तक नहीं। ठीक है, तो मनीषा दी के बारे में एक बार ऐसे बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मनीषा दी इतने दिन से सह रही है क्योंकि उनको शक था, यानी शक था। पर आज जब उनको शक जो था पूरा हकीकत बन रहा है, तो उनको कैसा अंदर से फील हो रहा होगा। पर आप लोग तो कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़क रहे हैं, है ना, वही चीज़ कर रहे हैं आप लोग। मनीषा दी की आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो मनीषा दी को सपोर्ट करें, इतने जितने भी ब्लॉगर हैं, मैं सबका वीडियो देख रही हूँ, सब लोग मनीषा दी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर रिएक्शन चैनल वालों को तो बस कुछ कुछ तड़का चाहिए होता है। सब रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात नहीं कर रही, पर मैंने जिनका देखा उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने कमेंट भी करके आई हूँ वहाँ पे। तो प्लीज़ मैं बोलूँगी, बहन मनीषा दी के बारे में ऐसा मत बोलिए कि इंगेजमेंट होने वाला है तो उन्होंने ऐसा बवाल किया। ठीक है, अगर वो ना ये चीज़ नहीं शेयर करती तो सच्चाई भी नहीं आती, ये भी आप समझ लीजिए। उन्होंने पहले तो उन्होंने बहुत सही किया, बहुत सही कि ये सच्चाई लेके आई, जिससे कि और भी जो सच्चाई थी वो सब सामने आया। ठीक है, तो मनीषा दीदी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब अभी भी वहाँ पे हैं। और मतलब मैं तो बोलूँगी दी ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए। और आपने ये लाइन जो बोला था ना, मुझे बहुत पसंद आया कि एक औरत यमराज से अपने पति को छीन के ले आती है, तो एक औरत से नहीं छीन सकते हैं। तो दी आप बिल्कुल ही वो डीमोटिवेट होइएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बन के। और इस बार सचिन भैया को मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ, जैसे कि आपने बोला ना, उस जो भी है, मैं नाम तो नहीं ले रही, हाँ उनसे कनेक्ट होने को मत दीजिए। मनीषा जी दी जितना सहन की है ना, शायद ही कोई होगा जो इतना सहा होगा। ठीक है, तो मैं तो मुझे
मैं मनीषा दी के साथ हूँ और मनीषा दी किसी की सिंपैथी नहीं ले रही हैं। जो उसमें बोला गया ना कि रो रो के मेरा पति करके सिंपैथी ले रही है, तो सिंपैथी नहीं ले रही है। ठीक है, उनका नेचर सब जानते हैं। उन पे जो गुजर रहा है ना, वो बयान क्या ही बताऊँ। कोई और होता ना तो गुस्से में पता नहीं क्या ही कर लेता। वो तो फिर बोल के ही बयां कर रही है ना, फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम है। और जो जान मुझ के ये सब किया उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। बस मेरा इतना ही है। देखिए यहाँ पे सचिन भैया बहुत बहुत गलत है, नेहा दी भी बहुत गलत है। ठीक है, सचिन भैया को भी समझना चाहिए जब मेरी बेबी और इतनी सुंदर है मनीषा दी, इतनी सुंदर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी सुंदर है तब भी उन्होंने कैसे मतलब नेहा दी को मतलब वो क्या, इतनी सुंदर है मनीषा दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और नेहा दी जब उनको पता है कि शादीशुदा है तब भी इनके साथ ऐसा, मतलब सोचने में भी शर्म आ रहा है। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फिर भी कहते हैं ना, अपनी गलती मान के अगर आगे बढ़ने की कोई चाहता है तो बढ़ने देना चाहिए। पर मनीषा दी का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। वो गुस्सा हो सकती हैं और गुस्सा रह, अगर वो चाहे ना इतना जल्दी, मुझे पता है एक औरत नहीं मान सकती, क्योंकि ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट विश्वास अगर वो टूट जाता है ना तो मैं समझ सकती हूँ। विश्वास टूट जाता है ना, बहुत 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 तकलीफ होता है। वो विश्वास एक बार बनता है, बार बार नहीं। तो प्लीज़ यार आप लोग प्लीज़ मनीषा दी को सपोर्ट करिए, ना कि डीमोटिवेट कीजिए। ठीक है, मैं बनाने वाली नहीं थी पर मैंने सोचा कमेंट में इतना मैं लिख नहीं सकती। जैसा कि मैंने वो देखा ना, ब्लॉग नहीं था, रिएक्शन पे ही था, जाके मनीषा दी के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया था, तो मैंने देखा ना, तो इतना तो बड़ा कमेंट मैं कर नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के थ्रू ही उनको पहुँचाती हूँ मैं अपनी बात। तो प्लीज़ मनीषा दी के बारे में ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए। आपने जाके कुछ देखा भी नहीं वहाँ पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप किसी का दुख नहीं बांट सकते तो उसको ना और दुख मत दीजिए। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही, आपका चैनल का नाम नहीं ले रही, पर जिसने बोला है उसको तो समझ ही रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मनीषा दी के लिए था, सॉरी यानी मनीषा दी के सपोर्ट में ही था। और मैं डे 1 से ही मनीषा दी को सपोर्ट कर रही हूँ। यानी जब से मनीषा दी के बारे में मैंने सब सुना है ना, तब से ही मैं मनीषा दी को सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति का किसी के साथ अफेयर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं जब उनको मतलब उनकी जगह पे अपने को रखती हूँ ना, अगर मैं होती तो शायद मैं क्या ही कर देती। पर वो तो 1.5 साल से चुप हैं, देख कर भी चुप हैं। तो सोचिए कितनी तकलीफ है जो आज निकल रहा है। तो एक बार खुद भी सोचिए, हम रहते तो ऐसा क्या, हम रहते तो हम क्या करते। ऐसे आप किसी को भी जज मत कीजिए, क्योंकि बोलना तो 2 मिनट का है, आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, पर किसी को कैसा फील होता है ये आपको नहीं पता। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं बोलूँगी आखिर में भी, मनीषा दी आप ऐसे स्ट्रॉन्ग बने रहिए, अपने लिए लड़िए, और जो सच है, जो सच है। तो बाय बाय, ये ब्लॉग इतना ही है। प्लीज़ सपोर्ट